द्रौपदी मुर्मू को मिला सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया सम्मानित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर की पंजाब को अतिरिक्त बिजली देने की मांग। 5 से 6 जून की रात मणिपुर में फिर हुई हिंसा। उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान शहीद। असम राइफल्स के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी बड़ी सफलता। ड्रग तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़। हजारों करोड़ की नशीली दवा MSLSD की बरामद। अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश नाकाम। लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। लश्कर ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की रची थी साजिश। खालिस्तान टाइगर फोर्स के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। पंजाब और हरियाणा की 10 जगहों पर चल रही जांच। केटीएफ से जुड़े एक मामले में हुई छापेमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ग्वालियर दौरा है। पन्ना से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे वीडी शर्मा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जा रहा है। पन्ना, छतरपुर, झांसी, दतिया, ग्वालियर में वीडी शर्मा का सम्मान होगा। अहम जानकारी और केंद्र के 9 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पहुंचने की बात सामने आ रही है। पन्ना, छतरपुर, झांसी, दतिया, ग्वालियर इन सभी जगहों पर वीडी शर्मा का स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा और पन्ना से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे वीडी शर्मा। पन्ना, छतरपुर, झांसी, दतिया, ग्वालियर में वीडी शर्मा का सम्मान। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पन्ना, छतरपुर, झांसी, दतिया, ग्वालियर में वीडी शर्मा का सम्मान किए जाने की बात सामने आई है। और भोपाल से खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ग्वालियर दौरा है। पन्ना से ग्वालियर के लिए रवाना होंगी वीडी शर्मा। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं बालोद से। खबर है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नवजात के भ्रूण को तालाब में फेंका गया और गुंडरदेही ब्लॉक के हल्दी गांव में रामसागर तालाब का यह पूरा मामला है। नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। गुंडरदेही ब्लॉक की ये पूरी घटना बताई जाती है, जहां नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी मच गई है। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुंडरदेही ब्लॉक के हल्दी गांव में रामसागर तालाब का ये पूरा मामला बताया जाता है। बालोद से खबर, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रामसागर तालाब में नवजात के भ्रूण का शव यहां पर मिला और गुंडरदेही ब्लॉक के हल्दी गांव में रामसागर तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बालोद से खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। तो बालोद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी मच गई।
और अगली खबर भोपाल से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएस जून पहुंचे भोपाल और आप कार्यालय में की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से करेंगे कई मुद्दों पर चर्चा। दोपहर 2 बजे होगी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई मुद्दों को लेकर मीडिया में चर्चा करेंगे। और यहाँ हम खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भोपाल से खबर, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएस जून भोपाल पहुंचे हैं। और आप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की बात सामने आई है। दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, भोपाल से है, जहां पर आपके प्रदेश प्रभारी पीएस जून भोपाल पहुंचे हैं। और दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर देवबंद से, जहां पर भट्ठा कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी, जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर हुई ठगी। सीएम एसएसपी सहारनपुर से लगाई इंसाफ की गुहार। ठगी के तार हरियाणा के एक आश्रम से जुड़े। कारोबारी ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों पर आरोप लगाए। एसएसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश। देवबंद समेत आसपास के कई लोग स्कैम में शामिल और स्कैम में सामने आए कई सफेदपोश नेताओं के नाम। तो कई सफेदपोश नेताओं के नाम सामने आए हैं। कारोबारी ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों पर आरोप लगाए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देवबंद से, जहां पर अब एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एसएसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कि मेरे साथ में कुछ आदमियों ने 1 करोड़ रुपए की फरोड़ी करी और ये मैंडकी के शौकीन, कौसर, मामूर, डॉक्टर राशिद और मुनीर और एक गुड्डे गुलफाम हो, उनके साथ लगे हुए एक बड़ी वाले का वो सदाकत, ये सब साथ लगे। इनका सबका ग्रुप है। कुछ आदमी हरियाणा के भी इनके साथ में, और इन्होंने मिलकर एक ज़मीन दिखा के मेरे साथ 1 करोड़ रुपए की फरोड़ी करी, फरवर्ड कर दिया और मुझे कतई उजाड़ दिया। और मैंने थाने में भी अपनी गुहार लगाई, मुकदमा भी लिखवाया, लेकिन मेरा पैसा खून पसीने का इनके पास था। इन्होंने सबको दे दे अपना दावा दबा लिया। तो जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर ठगी हुई, आपने देखा यहां पर साफ तौर पर, जिसके बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। एकाना स्टेडियम प्रशासन ने कंपनी को नोटिस थमाया। होर्डिंग गिरने से हुई थी स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। हादसे में घायलों को 5 लाख रुपए देने को कहा गया है। ओरियन कंपनी ने लगाई थी स्टेडियम के बाहर होर्डिंग और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए। तो फिलहाल ये आम खबर लखनऊ से है, जहां पर होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को भी संपर्क किया गया और होल्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की जान चली गई थी। लखनऊ से खबर है, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की बात सामने आई है और हादसे में घायलों को 5 लाख रुपए देने को कहा गया है।
और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई। धारदार हथियारों से किया जानलेवा हमला, युवक और एक हमलावर हुआ घायल। बीबी नगर थाने का मामला है, बीबी नगर थाने का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि युवक और एक हमलावर घायल हो गया है। बीबी नगर थाने का है ये पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर, घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग हुई। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर बुलंदशहर से, जहां बीबी नगर थाने का पूरा मामला, फायरिंग की बात सामने आई और घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर युवक और एक हमलावर घायल हुआ है। ये मेरा लड़का घर के बाहर दरवाजे पे बैठा था, इतने ही दो लड़के खैरपुर के बाइकों पर आए, उन पर खलुए, डंडे और तमंचे थे दोनों पे। और मेरा लड़का एकदम जहाँ झगड़ा हुआ है, फायर की आवाज़ आई है अंदर मुझे, और भाग के एकदम मेरा लड़का भीतर आया, पापा ये मुझे ऐसे ऐसे मार गए। तो सारा चौक में खूनम खान हो गया। मैं तुरंत लेके थाने गया, तो थाने पहुंचने के बाद में यहाँ हॉस्पिटल आए हैं और अब ये रेफ़र कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहा हूँ मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर नदी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। भैंस चराने गए बच्चे नदी में नहाने गए थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उमरी बेगमगंज स्थित परासपट्टी मझवार का ये पूरा मामला है, जहां भैंस चराने गए बच्चे नदी में डूबे हैं। तो भैंस चराने गए बच्चे नदी में डूबे और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और उमरी बेगमगंज स्थित परासपट्टी मझवार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, गोंडा से नदी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जनपद गोंडा, थाना उमरी बेगमगंज, ग्राम परास पट्टी पुरवार आयरनपुरवा में आज कुछ छोटे बच्चे जानवर चरा रहे थे घाघरा नदी किनारे। तो उसमें नदी में नहाने के लिए चले गए। इसमें 2 छोटे बच्चे 10-11 साल की उम्र है, वो पानी में डूब गए। तीसरी बच्ची थी, वो भी डूब रही थी। तो पास के खेतों में काम कर रहे हैं और श्री बच्चूलाल जी के द्वारा उस बच्ची को बचा लिया गया। उन दोनों बालकों का भी बचाने का प्रयास किया गया, पर उनको बचा नहीं पाए। दोनों बच्चे नदी में डूब गए। बाद में उनकी डेड बॉडी जो है बरामद की गई है। उनको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और बच्ची जो है जो बचाई गई है वो ठीक है और इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर इटावा से है, जहां पर इकदिल थाना क्षेत्र का मामला है। सराय जलाल पर आपको बता दें कि इकदिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है और सराय जलाल पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा, आज में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से भेजा गया जिला अस्पताल और 6 से ज्यादा लोगों के हादसे में घायल होने की बात सामने आई है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल भेजा गया ताकि इलाज मिल सके। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और इटावा से खबर है, जहां हादसा हुआ, 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भेजा गया है। तो घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भेजा गया। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, सराय जलाल पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
यहीं से हम क्रेडल लाद रहे थे, कौन सी गाड़ी में क्रेट डाल रहे थे? पिकअप में जाने वाली में। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? एक बंडल उठाने लगे, फिर रह गो पीछे टक्कर दी एकदम झाड़ दे। अच्छा, इस पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी? पीछे वाली में टक्कर मारी। लगभग कितने लोग घायल हैं? 8-10 लोग हैं घायल। इसमें जो सभी घायल जितने थे। ये आसपास के कहीं रहने वाले हैं ये सारे लोग? हाँ, दिवाली के गरबा खेले के सैया के। इटावा से खबर है, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। तेज हवा ने बदल दिया मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। बदले मौसम को लोगों ने मोबाइल में भी कैद कर लिया है और तेज हवा ने मौसम का मिजाज बदला है। और तेज बारिश के साथ यहाँ पर ओले भी गिरे हैं। आपको बता दें कि अचानक से मौसम बदल गया। बदले मौसम को लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया है और इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर कौशाम्बी से आपको हम बताते हैं, जहां पर शियालदाह अजमेर एक्सप्रेस में आग लग गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शियालदाह अजमेर एक्सप्रेस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लग गई थी और आग देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रेन में आग लगी थी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लग गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने से हड़कंप मच गया। जो आसपास बैठे यात्री थे वो अचानक ही यहां से बाहर जाने लगे। और कौशाम्बी से खबर है, जहां पर अजमेर शियालदाह एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने अब आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कौशाम्बी से खबर, शियालदाह अजमेर एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। और कौशाम्बी से खबर, शियालदाह अजमेर एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप। और कोरबा पाली थाने के ग्राम करतलीपुटा के जंगल में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही बताया जा रहा है जान चली गई है। अवैध रेत परिवहन ट्रैक्टर का इंजन उड़ जाने के चलते उसमें दबने से चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई है और हादसा झोरकी पारा के पास हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ट्रैक्टर चालक बंधखार नुनेरा निवासी रामकुमार, परिचालक उसी गांव का बताया जाता है। तो चालक परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। ये भीषण हादसा कोरबा से खबर, ट्रैक्टर का इंजन उठने से यहां पर हादसा हो गया और चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई है। कोरबा से खबर और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
चालक परिचालक की मौत और ट्रैक्टर का इंजन पलटने से हादसा हो गया। चालक परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई है। और छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के सनावल में पहुंचे, जहां उन्होंने अंतरराज्यीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 21 करोड़ 40 लाख रुपए के पुल निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विधायक की मांग पर रामचंद्रपुर में नवीन विश्राम गृह निर्माण की घोषणा की। और इस दौरान गृह मंत्री ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विभागीय योजनाओं पर आधारित स्टॉलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराती हुई उपलब्धियों की जानकारी भी दी है। पुलिस अधीक्षक सर डॉक्टर लाल उमेद सिंह जी को कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा मुख्य कार्यपालन यहाँ पर ब्रिज के भूमि पूजन के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह जी ने आमंत्रित किया था, उसमें आने का अवसर मिला। मुझे जानकारी दी गई थी कि ये ब्रिज बनने से कई राज्य यहाँ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाएगा किसी ब्रिज से अलग अलग को। और विकास कार्यों के लिए जहाँ तक प्रश्न है, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, सड़क है, ब्रिज है, जब जो मांगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरा किया। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए हम लोग काम करें। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में हुए मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपियों ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शेष 2 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस हत्याकांड की विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की है। आरोपियों ने हत्या के बाद उस शव को बोरे में भरने के लिए आरी से उसके पैर काट दिए थे। प्रार्थी विमला साहू ने सूचना दी कि उनके पति ओम प्रकाश साहू 31 तारीख की शाम से ही घर से निकले हैं और वापस नहीं लौटे हैं। साथ साथ सुबह उनको एक कॉल आया जिसमें उनसे 30 लाख रुपए फिरौती की डिमांड की गई। पैसे न देने की सूरत में 2 दिन के अंदर हत्या करने की भी धमकी दी गई। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अलग अलग टीमें हमने बनाई, थाने की और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की। और इन टीमों ने फील्ड पे साथ साथ CCTV और कॉल डिटेल्स में भी एनालिसिस करना चालू किया। एनालिसिस के दौरान कुछ नंबर्स मिले जो संदिग्ध थे। उन नंबर्स को फिजिकली पूछताछ के लिए लाया गया। उनमें से एक व्यक्ति जो आशीष तिवारी है, उसका संदिग्ध आचरण प्रतीत होने पर थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपराध करना कबूल किया। उसने बताया कि ओम प्रकाश साहू पिछली रात में उसके और उसके साथियों के साथ था। इन लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद इन लोगों ने तीनों साथियों ने मिलकर के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर बॉडी को तालाब में फेंक दिया है। उसी की निशानदेही पे बॉडी को भी रिकवर किया गया तालाब से। और बाकी जो 2 आरोपी हैं, रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, वो भी भाग रहे थे, उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है और सभी को विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिए जाने के बाद एकाना स्टेडियम प्रशासन ने कंपनी को नोटिस थमाया है। तो स्टेडियम प्रशासन ने कंपनी को थमाया नोटिस। होर्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच जहां पर होर्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की जान चली गई थी, तो वहीं अब एकाना स्टेडियम प्रशासन की ओर से होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। और हादसे में घायलों को 5 लाख रुपए देने को कहा गया है। हादसे में घायलों को 5-5 लाख रुपए देने की बात सामने आई है। और ओरियन कंपनी ने स्टेडियम के बाहर होर्डिंग लगाई थी। तो ओरियन कंपनी ने स्टेडियम के बाहर होर्डिंग लगाई थी। लखनऊ से खबर है, होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर, एकाना स्टेडियम प्रशासन ने कंपनी को नोटिस थमाया है।
और होर्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत हो गई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर होर्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की जान चली गई थी। अब मृतकों के परिजनों को एक तरफ जहां 10-10 लाख दिए जाने की बात, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को भी नोटिस दे दिया गया है। इकाना स्टेडियम प्रशासन की ओर से नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नोटिस दिया गया है और होल्डिंग गिरने से मां बेटी की जान चली गई थी। कार सवार मां बेटी की जान गई थी। अब नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है। होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, अब इकाना स्टेडियम प्रशासन ने होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दे दिया है। देखिए, प्रशासन पर जब पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज किया तो इकाना प्रशासन भी अपने जिनके माध्यम से कंपनी के माध्यम से जो होर्डिंग लगाई थी, इकाना प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। उनसे कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं और जो घायल है उनके परिजन को 5 लाख रुपए दिए जाएं। फिलहाल इकाना प्रशासन ने भी अब कड़ी कार्रवाई का जो रुख है वो अपना रहा है, क्योंकि प्रशासन ने उनके ऊपर डंडा चला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था ड्राइवर की तहरीर पर। अब उसके उन्होंने नोटिस भेजी है ओरियन कंपनी को और मुआवजा देने की बात करी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करती है और इकाना प्रशासन अपने आप को किस तरीके से बचाने का प्रयास करता है। बिल्कुल, देखिए इंतजार इस बात का भी है कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि शहर में इस तरह के बहुत सारे होर्डिंग्स रहते हैं। खुद इकाना स्टेडियम के आसपास की बात करें तो इस तरह के कई सारे होर्डिंग्स हैं। अगर लापरवाही कंपनी की ओर से की गई है तो आगे भी खतरा हो सकता है। क्या लगता है कि क्या बड़ा एक्शन भी हो सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ है। प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में जितनी भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कुछ होर्डिंग्स को उतारा भी गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर अवैध होर्डिंग पाई जाती है लगी हुई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई प्रशासन अब करने जा रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले ही जो कमिश्नर है लखनऊ की रोशन जैकब ने नोटिस जारी किया तमाम विभागों की, जो निर्धारित संबंधित विभागों की अवैध होर्डिंग्स के ऊपर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। लेकिन कल जब ये हादसा हो गया उसके बाद विभाग जागा है। अब उन होर्डिंग्स जो लगी हुई है उनके बाद अब कार्रवाई की जो है जांच जो पड़ताल वो शुरू कर चुका है। जी बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर, जहां पर मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने के निर्देश हैं, तो वहीं दूसरी ओर इकाना स्टेडियम प्रशासन ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस भी भेज दिया है। हादसे में घायलों को बताया जा रहा है कि यहां पर 5-5 लाख रुपए देने की बात सामने आई है, जबकि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफ़ी समय है, लेकिन नेताओं ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और सियासत में बजरंगबली की एंट्री के बाद अब शंकर भगवान की भी एंट्री हो गई है। सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने इस बार शंकर भगवान को आदिवासी बताया और विधायक ने अपने भाषण के दौरान कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला उसे किसी और ने नहीं, एक आदिवासी ने पिया था, वो थे शंकर भगवान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अमृत निकला था उसे होशियार लोग पी गए थे। बता दें कि इससे पहले विधायक बजरंगबली को आदिवासी बता चुके हैं, जिस बयान को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है, किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। वो हमारा समाज, वो इतना वैभवशाली समाज, इतना बड़ा समाज, इससे समाज के आगे सब लोग और हम सबका सम्मान करते हैं। मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया? किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है, किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। वो हमारा समाज है, वो इतना वैभवशाली समाज।
और अछावर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान एक विवादित बयान दिया। प्रदीप मिश्रा ने दिल्ली की साक्षी हत्या के संदर्भ में कहा कि साक्षी की हत्या चाकू से गोदकर व पत्थर से कुचलकर कर दी गई है। वो दिल्ली की थी, इसलिए वो चाकू के 40 वार झेलकर मर गई। अगर महाराष्ट्र की कोई बालिका होती तो वो उसका गला काट कर आ जाती। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश की बेटियां ये संकल्प लेकर बैठी हैं, अब कुछ भी हो जाए वो सनातन धर्म छोड़कर नहीं जाएंगी। की ही नहीं पूरे ये मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बुलाएं चाहे ना बुलाएं अगली बार, परंतु कहकर जरूर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो तो दिल्ली की थी साक्षी जो उसको 40 बार चप्पू मारकर और पत्थर से सिर फोड़कर मार दिया। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आ जाती। जीजाबाई बनकर जो शिवाजी को महल पर चढ़ा देती है, अकेले की सेना तैयार कर एक तरफा राज देकर शिवाजी को छत्रपति बना सकती है। भी जान खबर भिंड से है, जहां 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीण इलाके में सोने के गहने चमकाने के नाम पर ठगी करते थे और चारों ठग बिहार के बेगूसराय के हैं। कोतवाली पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ने की सफलता मिली है। एसपी मनीष खत्री ऐसी घटनाएं भिंड में होने की आशंका जता रहे हैं। दरोगा कौन है? दरोगा कौन है? खबर गुरदासपुर से है, जहां पुलिस ने ई रिक्शा चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा और हिदायत दी कि अगर आसपास किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी तस्वीरें लेने की जगह उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल ले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन के कागजात पूरी रखें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक एजुकेशन सैल ਵੱਲੋਂ हर रोज़ ही 5 ਤੋਂ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 5000 रुपये तक ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी झगड़ा पिछले काफी समय से चल रहा है और जिसमें उसी झगड़े की रंजिश को लेकर बीती रात फिर से हुए झगड़े में 3 घायल हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस झगड़े ने एक पक्ष ने दूसरे पर कुत्ते छोड़कर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला व 2 बुजुर्ग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो है ये रंजिशबाजी है, इनकी परिवार के ही हैं ये, और कई बार हो लिया इनका झगड़ा। आज किस बात पर लड़ पड़ेगी? आज हम तो पहुंचे थे जब जो है वो दूसरी पार्टी मौके पर मौजूद नहीं थी और इनके ऊपर डॉग कुत्ते छोड़ करके जानबूझ करके हमला कराया है और ये वो अपराधी किस्म का आदमी है। उसको कई बार अरेस्ट कर लिया, छूट जाता है, फिर वो उसका काम है अपराध करना।
भाजपा के कार्यकाल में लातूर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश नंबर 1 रहा था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो ये बात सामने आई कि साफ सुथरा लातूर फिर से उसी तरह हो गया है। ये बात सामने आई कि लातूर नगर निगम ने बरसात के मौसम में नालियों की सफाई और कूड़ा निस्तारण की उपेक्षा की है। लातूर के मौजूदा विधायक और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर में कचरे की समस्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा युवा मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष अजीत सिंह पाटिल कावेकर ने लातूर नगर निगम के सामने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया है और भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम उपायुक्त को 2 दिन के भीतर सफाई के मामले में उचित निर्णय लेने की चेतावनी भी दी है, नहीं तो लातूर नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से साफ सफाई न होने के चलते आसपास के लोगों में गुस्सा देखने को मिला है और कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी आंखें मूंदे हैं, इसी के चलते इस तरह के हालात नजर आते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 छात्र गिरफ्तार हो गए हैं। वाहन चोर की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइकें बरामद कर ली गई हैं। अंचल प्रशिक्षण केंद्र की बंद इमारत से बंद हुई हैं बाइकें। पकड़े गए छात्रों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो यह खबर आपको बता दें, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में बेचते थे चोरी के वाहन। देहात कोतवाली के ब्रह्मानंद कॉलेज तिराहे का ये पूरा मामला है, जहां आंचल प्रशिक्षण केंद्र की बंद इमारत से कई बाइकें बरामद हुई हैं और पकड़े गए छात्रों के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। टीम्स लगातार जो बाइकें चोरी हो जाती है उन पे काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत कोतवाली देहात की जो टीम है, स्पेशली एसओजी, ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। इन्हें एक बुकविड से सूचना मिली थी जिसके निशानदेही पे इन्होंने 3 बाइकें बरामद की। जब उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें मेन अभियुक्त योगेश्वर पलाला, जो पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है, नई मंडी चौकी से ही पिछले साल। तो इसने फिर अपने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिनका नाम है साजिद और भाटी और करण कुमार। इन लोगों पे पहले मुकदमे रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं। तो फिर इन तीनों की निशानदेही पे विभिन्न अपराधों में जो इन्होंने सिकंदराबाद से, खानपुर से, हरियाणा से, दिल्ली से बाइक चुराई थी, उन सबको बरामद किया गया है। बाद में नगर पालिका कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू हुआ और नगर पालिका के खिलाफ राहुल जैन का आमरण अनशन जारी है। प्रिंटर्स एंड एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अनशन हो रहा है। तो वहीं देर रात तक आमरण अनशन कर रहे राहुल जैन, रोहित दीक्षित सहित कई अन्य लोग धरने पर बैठे। आमरण अनशन कर रहे राहुल जैन ने ईओ नगर पालिका पर गलत तरीके से विज्ञापन का टेंडर निकलवाने का आरोप लगाया। आरोप में उन्होंने बताया कि सरकारी रेट 400 प्रति होर्डिंग की बजाय 3000 प्रति होर्डिंग की वसूली की जा रही है। वहीं राहुल जैन का आरोप है कि विरोध करने पर मारपीट व तोड़फोड़ की गई। आमरण अनशनकारियों ने बताया कि ईओ नगर पालिका के इस फैसले से 50 परिवार बेरोजगार हुए। आमरण अनशन का नेतृत्व कर रहे राहुल जैन ने 4 मांगे रखी। नगर पालिका ईओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। नगर पालिका द्वारा विज्ञापन टेंडर को रद्द कर पुनः टेंडर प्रक्रिया कराने की मांग की और माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के अनुसार सरकारी रेट से भुगतान लेने की भी मांग की है। हम लोग कई वर्षों से एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का कार्य करके अपना परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। अभी जल्द ही नगर पालिका ईओ साहब ने टेंडर को उठाकर अरविंद पांडे को दे दिया गया गलत तरीके से, कि टेंडर को सील बॉक्स में देना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाई हैंड लेके हम लोगों के सब टेंडर देख के रकम बढ़ा के अरविंद पांडे को दे दी गई। कोई बात नहीं, हम लोग अरविंद पांडे के पास फिर भी गए, जो टेंडर के जो सरकारी रेट के हिसाब से होर्डिंग का पैसा देने, लेकिन अरविंद पांडे ने कहा मुझे 400 नहीं 3000 चाहिए, क्योंकि सरकारी रेट होर्डिंग का 400 रुपये है। फिर भी हमारी अरविंद पांडे ने नहीं सुनी। हमने ईओ साहब को फिर भी शिकायत की कि हमने सर ये तो नाजायज़ रुपये मांग रहे, करें नहीं, नाजायज़ मांग ही नहीं सकते, नाजायज़ मांगेंगे हम उनका टेंडर निरस्त करेंगे।
फिर भी हम कई बार ईओ साहब को हमारी संतुष्टि नहीं। और लखनऊ में कान्हा स्टेडियम हादसे के बाद प्रशासन जागा है। जब होर्डिंग गिरने से स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत हुई थी, उसी मामले को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने खंभों पर लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया है। अब हजरतगंज इलाके में लगी होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। 5 कीडी के सामने लगे रियल पोलिंग होर्डिंग बैनर को भी उतारा गया है और लोहे के पोल को भी गैस कटर से काटकर हटाया गया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अवैध होर्डिंग्स पर अब शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर रिटायर्ड आईपीएस दिनेश शर्मा ने गोमती नगर स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें दिनेश शर्मा ने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया और उसमें डिप्रेशन का जिक्र किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। कहीं ना कहीं डिप्रेशन ने एक बार फिर से पूर्व आईपीएस को अपना शिकार बना लिया। लेकिन दिनेश शर्मा की आत्महत्या की खबर जिसने भी सुनी, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुबह सूचना प्राप्त हुई, चूँकि रिटायरमेंट के बाद भी संबंध हम लोग से रहा है। 25 वर्ष पुराना संबंध रहा है। मेरे आईजी जोन गोरखपुर हुआ करते थे 1998-99 में। मैं अपना पहला जिला कर रहा था एसपी के रूप में सिद्धार्थनगर। तब से एक संबंध बना, एक गार्जियन की तरह। दोनों का, सर का और मैडम दोनों का एक विशेष स्नेह रहा। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान रहे। क्रिकेट टीम से जुड़े रहे। जब से हम लोग सेवा में आए 90 के दशक में, तब से IAS-IPS की क्रिकेट टीम में हमेशा मेरा व्यक्तिगत बहुत रहा। हम लोगों ने साथ कई पारियां खेली, कमेंट्री की। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, इसलिए उनके इस असामयिक ये जो घटना हुई है वो स्तब्ध कर देने वाली है। लखनऊ में एक पूर्व रिटायर्ड अधिकारी DG रैंक से दिनेश कुमार शर्मा ने आज सुबह लगभग 7 बजे सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से जैसे ही अंदर से गोली की आवाज़ आई, इनके परिवार के लोग अंदर पहुंचे और वहां पर उनको खून पड़े हुए अवस्था में पाया। फिलहाल उनके परिवार ने पुलिस को सूचना दी। समय उनके घर के बाहर है। ये शर्माज लिखा हुआ है, B2/62A विशालखंड गोमती नगर में उनका मकान था। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मारी है। ये उनके घर के अंदर की तस्वीरें हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, उनके रैंक के, उनके साथ काम करने वाले लोग घर पहुंच रहे हैं। और हम लोग ने जब उनसे बात करी तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा व्यवहार था, लेकिन ऐसी जो घटना की जैसे ही जानकारी हुई, सब लोग शॉक हो गए। फिलहाल तमाम जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, पुलिसकर्मी बाहर तैनात हैं, लेकिन उन्होंने सुसाइड नोट में साफ तौर पर यही जिक्र किया है कि मैं अपनी डिप्रेशन के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। फिलहाल पूर्व IPS थे, रिटायर अधिकारी थे। जैसे इनके जो रैंक ऑफिसर, जो इनके साथ काम करने वाले जो अधिकारी को इस चीज़ की जानकारी हुई, इनके सुसाइड की जानकारी हुई, सब लोग सदमे में हैं। भरत से DK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और कानपुर नगर निगम में फर्जी तरीके से नियुक्तियों का खेल किया जा रहा है। इसको लेकर कई लोग महापौर के पास सिफारिश करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि नगर निगम में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही। शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए महापौर ने निर्देश जारी किए कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा गुमराह कर भेजा जाता है तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं महापौर ने बताया कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग में भर्ती को लेकर नगर निगम द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाता। आशंका है कि नगर निगम में भर्ती को लेकर किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी भी तलाश कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वो मैं ही हूँ। अगर मेरे परिवार से भी कोई बात करे तो उसको न मानकर वो मुझसे बात करे। मैं उससे पहले ही अपने शहर के सारी होल्डिंग उड़ाने में मैंने चालू कर दिया है। जिस दिन शपथ लिया का दूसरे दिन से चालू है। हमने अपने नगर आयुक्त का कि 6 जून से हमें रोज 2 घंटे होल्डिंग सबरे अपना शहर में पूरा सब होल्डिंग हटा दूंगी। उसके बाद फिर जो नियमावली बनेगी कि वो जैसे जहाँ चाह रहे तहाँ लगा रहे। आपने देखा देवकी पैलेस सामने, अगर कोई रात में आए तो उसको पता नहीं होल्डिंग लग गई, रात में होल्डिंग लग गई, कहो वहीं लड़ जाए।
तो ये हादसा घरों पर जो लगी है इसके बाद उस पर काम है। नौकरी को लेकर के आपके पास कुछ लोग पहुंच रहे थे, वो क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि नौकरी के लिए अब लोग कहते हैं नगर निगम में नौकरी है नहीं, अब कौन देता है कौन लेता, उस पर कल पर्दाफाश हुआ है। एक लेटर आपकी तरफ से जारी किया? जी हाँ, मैंने। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जिसने उस पर लिया है, जो हमारा सचिव है, जो उसने चपरासी ने दस्तखत किया है, तो कल हमने पूछा था किसके कहने पर किया है, तो हमने नगर आयुक्त को भेज दिया कि इसकी जांच करो। एक कोई हमको ऐसा लगता है कि नगर निगम में कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है जो कहता है नौकरी देंगे। चलिए आप 5 साल हमने काम किया, 5 साल में हमने कभी भी किसी भी विज्ञापन किसी भी स्टैंड पर कभी हमें ध्यान ही नहीं दिया। और सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले पुस्त नहीं पड़ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अजीतगंज का है, जहां पर 100 साल पुराने हिंदू कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने डीसीपी साउथ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि भूमाफियाओं का विरोध करने पर वो गुंडागर्दी पर आमादा हो जाते हैं। ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ हिंदू कब्रिस्तान पर थाना बाबूपुरा क्षेत्र में कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो उसके लिए केडीए की और नगर निगम की आज टीम बुलवाई गई है। पुलिस की मौजूदगी में उसकी नापी हो जाएगी और तब तक अभी एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया था, तो उसको बता दिया गया है जब तक नापी नहीं हो जाती तब तक वो ट्रैक्टर हटा लें। तो जो लोग आए थे उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ जाति गाली दी गई है, मारपीट की गई है, इस पर उन्होंने क्या कहा? नहीं, इस संबंध में अभी वकील साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ बताया नहीं। अगर ऐसी कोई। और लखनऊ में जर्जर होल्डिंग के पोल से मां बेटी की मौत के मामले में अब कानपुर नगर निगम ने भी शहर में जगह जगह लगी अवैध होर्डिंग्स और जर्जर पोल को हटाने के लिए महापौर ने कमर कस ली है। जगह जगह पर लगी होर्डिंग्स को अभियान चलाकर हटाया जाएगा। साथ ही घरों के ऊपर लगे पोल को भी जल्द से जल्द हटाया जाएगा। बाद में नियमावली के आधार पर शहर में होर्डिंग्स लग पाएंगी। तो ये सारी होल्डिंग उड़ाने में मैंने चालू कर दिया है। जिस दिन शपथ लिया का दूसरे दिन से चालू है। हमने अपने नगर आयुक्त का कि 6 जून से हमें रोज 2 घंटे होल्डिंग सबरे अपना शहर में पूरा सब होल्डिंग हटा दूंगी। उसके बाद फिर जो नियमावली बनेगी कि वो जैसे जहाँ चाह रहे तहाँ लगा रहे। आपने देखा देवती पैलेस सामने, अगर कोई रात में आए तो उसको पता नहीं होल्डिंग लग गई, रात में होल्डिंग लग गई, को वहीं लड़ जाए। तो ये हादसा घरों पर जो लगी है इसके बाद उस पर काम है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से खबर है, मारपीट कर युवक से लूटपाट की गई। बाग से लौटते वक्त दबंगों ने हमला बोल दिया। गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया है आरोप। छुड़ाने गए युवक को भी बेरहमी से पीटा है। पीड़ितों ने एसएसपी से गुहार लगाई, न्याय की और मवाना थाना क्षेत्र का मामला बताया जाता है। और बाराबंकी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। आटे को लेकर अखिलेश ने कहा, किसानों का गेहूं पूंजीपतियों को दिया जाता है, जिससे आटा महंगा हो गया और किसानों को सस्ता गेहूं बेचना पड़ा। तो वहीं गन्ना भुगतान और उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर भी अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा है। खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो पैकेट का आटा खा रहे हैं, जो पैकेट में बंद बिक रहा है, उसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे शहर की आबादी बढ़ गई। जो हमें मुनाफा किसानों को देना था, हम लोगों ने किसानों को मुनाफा इन बीजेपी वालों ने नहीं दिया, बल्कि वही मुनाफा कैसे उद्योगपतियों को मिल जाए उस दिशा में इन्होंने काम किया। गन्ने का भी भुगतान नहीं हो पाया। बहुत बोला होगा हमारे साथियों ने कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ किसी का। जो कहते थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, कई महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है।
और जो चीनी मिले या मालिकों को कहते थे कि समाजवादी लोगों के साथ खड़े हैं, आज बताएं समाजवादियों की सरकार तो नहीं है, न समाजवादी लोग सरकार में कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिरकार जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे, हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहाँ बैठे लोग है गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं, और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।